नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने 1 सितंबर से जो असाइनमेंट्स होते हैं उनको ऑनलाइन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। यानी कि जनवरी 2021 सत्र के बाद जो भी एडमिशन्स या प्रवेश लेंगे उनके जो असाइनमेंट्स हैं वो ऑनलाइन जमा होंगे। तो उसके लिए सूचना भी जारी पहले ही कर दी गई थी और ये ऑनलाइन असाइनमेंट्स भी ये भी जमा हो रहे हैं। अब ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपलोड ये इस पे आप जा डायरेक्ट वहाँ पे लिंक खुल जाएगा वहाँ पे भी। और दूसरा एक और जो स्टूडेंट वन व्यू लिंक है वहाँ से भी आप इसको खोल सकते हो। तो सबसे पहले आपको या तो यहाँ पे आपको ये जो डाउनलोड्स अपलोड्स है यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो उसके अलावा ये स्टूडेंट वन व्यू है इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर एक क्लिक करेंगे तो आपको एक नई विंडो खुलेगी। अब जब आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट वन व्यू पे तो आपको इस तरह का एक पोर्टल खुल जाएगा जिसमें आपको आपके यहाँ स्कॉलर नंबर दर्ज करने हैं। स्कॉलर नंबर दर्ज करने तो जैसे पहले 6 अंक फिर डैश फिर अगले 6 अंक इस तरीके से दर्ज करना है। आप सीधे बिना डैश के लिखेंगे तो इनवैलिड आपको बताएगा। यदि आपको स्कॉलर नंबर मालूम नहीं है तो या आप यहाँ लिखा हुआ नाम द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी सर्च बाय स्कॉलर नेम, यानी कि यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे तो नाम के नीचे फिर सर्च आएगा। ये इस तरीके से आप लिखेंगे या नाम लिख के आपका और फिर सर्च पे क्लिक करेंगे तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट खुलेगी। उस लिस्ट आपका नाम, पिताजी का नाम, सेशन कोर्स सारा होगा और फिर यहाँ स्क्रॉल नंबर पे आप डबल क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो वो स्क्रॉल नंबर आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप अपने जो स्क्रॉल नंबर आपको जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो मिले हैं उसको आप इस तरीके से लिखेंगे। पहले 6 अंक फिर आपको ये डैश लगाना है। अब ये डैश बीचों बीच आता है, एक एक दूसरा जो डैश आता है ये नीचे होता है, ये इनवैलिड विद्यार्थियों का जो रिकॉर्ड है इनवैलिड बताता हूँ। ये बीच वाला ये डैश आपको लगाना है और फिर आपको नीचे जो जन्म तिथि है वो लिखनी है और वो लिखने के बाद आपको सीधा सबमिट पे क्लिक करना। मैं जन्म तिथि यहाँ अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी के पर्पज से नहीं बता रहा हूँ। और आपको यहाँ जन्म तिथि लिख के और फिर यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पोर्टल खुल जाएगा। तो पूरा आपका जो स्टेटस बायोडाटा है वो पूरा आपका यहाँ खुल जाएगा। आपका किस सत्र में पहला एडमिशन है, कब है, क्या और नीचे आपकी ये एप्लीकेशंस है इसमें आपने कब क्या क्या आवेदन किया सारा आपका यहाँ खुल जाएगा। और उसमें आप जैसे एडमिशन्स है तो एडमिशन स्टेटस में आप जाके आपने कब कौन से कोर्स में एडमिशन आपने लिया था वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ से यहाँ जो क्वेश्चन बुकलेट्स है या जो क्वेश्चन बैंक है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब पहले जो असाइनमेंट्स हुआ करते यहाँ डाउनलोड होते थे और अब जो नया है आप उस सेकंड जो नंबर है ये ऑनलाइन असाइनमेंट्स है वहाँ से भी आप मैं थोड़ा आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले कि बता दूं आपको ये जो स्टडी मटेरियल्स है, कई विद्यार्थियों की बुक किताबें नहीं आती है तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि आपकी कौन सी किताब कब भेजी गई है। ये आप जो रसीद नंबर डाल के स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग में आप डाल के पता कर सकते हैं आपकी कौन सी किताब कब कहाँ आई हुई है। और असाइनमेंट स्टेटस में आपके जो असाइनमेंट्स है वो जमा हुए या नहीं हुए सारी जानकारी आपको यहाँ से भी मिल जाती है। और अगला जो महत्वपूर्ण हम टॉपिक पे भी हम चर्चा करेंगे जिसके लिए ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ वो है ऑनलाइन असाइनमेंट जो सबमिशन। तो तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी और वही आप यहाँ से जो ये आता है, ये जो ऑनलाइन ये जो चेक यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो भी वही चीज़ खुलेगी। और यहाँ पर भी आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हेयर ओनली एप्लीकेबल फॉर एडमिशन जुलाई 2021 एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि जिनका जो एडमिशन है सत्र सत्र जनवरी 2021 में हुआ और उसके बाद हुआ वही विद्यार्थी इसमें ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करा सकते हैं। इससे पहले कि अगर कोई विद्यार्थी है वो ऑफलाइन जमा कराना पड़ेगा। तब आप इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक नई विंडो खुल जाएगी और उस विंडो को में क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। और यहाँ से आप जो भी जानकारी अच्छी तरीके से समझेगा आपके काम आएगी। और आपने गलती से वीडियो सही तरीके से नहीं देखा तो हो सकता है आप जानकारी से वंचित रह सकते हैं। फिर आपको कभी इधर कमेंट करना, कभी उधर करना। उस चीज़ से बचने के लिए अच्छा है कि आपको यहाँ पर इस वीडियो में जो चीज़ बताई जा रही है उसको तरीके से देखें। सबसे पहले जब ये पोर्टल खुलेगा तो आपको यहाँ पर आपको स्कॉलर नंबर डालने हैं पहली बार
और दूसरा आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड क्या है? डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी जो जन्म तिथि है, जैसे 1/1/1996 कहने का मतलब उदाहरण के जरिए आप 1/1/1996 डाल के साइन इन कर देंगे। तो आप यहाँ अपने स्कॉलर नंबर डालेंगे, जो भी आपके जो स्कॉलर नंबर है यूनिवर्सिटी की ओर से आपको जो अलॉट हुए वो आपको यहाँ पर डालने हैं। फिर यहाँ पर डैश लगाना है और फिर अगले जो 6 अंक है वो आपको यहाँ पर डालने हैं। और डालने के बाद जो आपकी जो जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है और एंटर करने के बाद सीधा आपको साइन इन कर देना है। जैसे ही आप वो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का नया विंडो खुलेगा, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर उस पर भी ओटीपी आएगी और आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर भी ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालनी है और वेरीफाई करना है। तो आपको जो ओटीपी मिल गई होगी उसको आपको यहाँ पर डालना है, फिर वेरीफाई करना है। आप वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपको दोबारा चेंज का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपको यहाँ आपके जो पुराने जो पासवर्ड थे, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ थी वो आपको यहाँ लिखनी है और फिर दोबारा आपको एक नए पासवर्ड देने हैं जो आपको याद रख सकें और दोबारा जब लॉगिन करने पर उस पासवर्ड को आप यूज़ करेंगे। तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम जब आपने किया था तो आपने स्कॉलर नंबर और जन्म तिथि डाल दी। अब उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आई, ओटीपी डाल दी। अब आपको यहाँ जो पुराने इससे पहले पासवर्ड जो थे वो आपकी जन्म तिथि ही थी। अब आपको यहाँ जन्म तिथि डालनी है और उसके बाद नए पासवर्ड डालने हैं और उसी पासवर्ड को यानी कन्फर्म करना यानी रिपीट करना है और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे इतना आप डाल के जैसे ही कर देंगे तो पासवर्ड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और दोबारा नई यही सेम विंडो नई खुलेगी और उसमें भी आपको दोबारा वो जो या नए जो पासवर्ड यहाँ डालोगे वो आपको डालने पड़ेंगे। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सक्सेसफुली का मैसेज भी आ जाएगा और आपको इस तरह की विंडो ये खुल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ जो जो विषय कोड है उसकी लिस्ट यहाँ पर खुली। आपने जो भी कोर्स में जैसे ग्रेजुएशन का हो सकता है या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स है, बीए, बीएससी, बीकॉम, आपने जो जो विषय है कोड है वो आपके यहाँ खुलेंगे और उसके बाद एक डाउनलोड का ऑप्शन है और दूसरा अपलोड का ऑप्शन है। अब इनको आपको एक एक करके डाउनलोड करना है पहले। जैसे मान लो ये पहला जो पेपर है इसको आप जैसे डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका वो जो पेपर है वो जैसे ये आप नीचे देख रहे हैं ये डाउनलोड हो रहा है। और उसी तरीके से ये दूसरा पेपर है वो भी डाउनलोड होगा। उसी तरीके से आप तीसरा पेपर है वो भी डाउनलोड होगा। उसी तरीके से जो चौथा पेपर है वो सारे पेपर एक एक करके आप अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसमें इस तरीके से डाउनलोड करना है। एक बार मैं आपको सारा डाउनलोड करके बताता हूँ और फिर आपको अपलोड कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो वो भी आपको सारा मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। एक एक करके आप सारे जो पेपर्स है वो एक बार आप डाउनलोड कर देंगे। उसमें जो खास बात क्या रहने वाली वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो एक एक करके आप सारे जो असाइनमेंट्स है आप एक बार आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, पीसी में जो भी आपको एक बार डाउनलोड करना है। तो आप ये देख सकते हैं जो भी चीज़ें हमारे पास जो डाउनलोड हुई है वो किस तरह से आई हुई है। अब ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ से जैसे इसमें आपका जो स्क्रॉल नंबर वो दे रखा है डैश करके, फिर आपके सब्जेक्ट के कोड दे रखे। अब इसमें आपको कोई हेर फेर नहीं करना। अब देखो जैसे इसको हम खोलते हैं, अब इसमें किस तरह ये चीज़ें आई है वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। तो इसको जब अपलोड हम करेंगे
अब ये जो पेपर इस बार पूरा चेंज है, आपका पूरा जो होम पेज होता है वो सारा खुल गया, सब्जेक्ट का नाम, आपके स्कूल नंबर, आपका जो सत्र सारा इसमें लिखा हुआ, आपको कुछ नहीं करना है। अब इसमें नीचे देखते हैं आपकी यहाँ घोषणा की हुई है। अब ये अभी एक में इसमें एक पेपर के लगभग 15-16 पेजेज है। अब इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, ये सारा का प्रिंट आउट निकालना है। और उसमें जो निर्देश है सारे इसमें, जैसे ये भाग ब भाग स भाग में जैसे दिया हुआ है, ये सभी कोर्सेज का पैटर्न सेम है। अब ये इसमें सवाल है और इसी लाइनों में आपके उत्तर ही लिखने हैं, ये इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जो 30 शब्दों का है तो इसमें लिखना है। और इसी तरीके से आपको जब ब भाग में जब आप आओगे तो उसमें थोड़ी लाइनें अब ज़्यादा होगी। कि यहाँ से ब भाग शुरू हो रहा है, तो इसमें आपको 100 शब्दों में लिखना है। तो इसमें कुछ लाइनें ज़्यादा दे रखी है, तो मतलब एक मतलब लाइन में औसतन हम 10 शब्द मान सकते हो, 10 लाइनें 100 शब्दों का हो जाएगा। तो आपका इसी तरीक़े से ये पेपर पैटर्न रहेगा। तो आपको इसका प्रिंट आउट सारों का ले लेना है। तो इनका प्रिंट आउट लेके अब इन लाइनों में आपको आपकी पाठ्य पुस्तक की सहायता से आपकी खुद की भाषा में इनके उत्तर लिखने हैं। तो इस तरीके आप देख सकते हो सारों का ये इसमें ये दे रखा है। अब ये जो सहभाग होता है उसमें 400 शब्दों में आपके अलग-अलग कोर्सेज का थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। तो इसी में आपको ये उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। और लिखने के बाद क्या करना है, आपको उसका एक पीडीएफ बना देना है। पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ इसी फॉर्मेट में जो अभी हमने देखा था, इसी फॉर्मेट में रहना है। आपके जो स्क्रॉल नंबर इस तरीके से होंगे, फिर नीचे ये डैश, फिर वो उसका जो कोड है। अब जैसे ये साइंस के है, जो CH10 है या HI10 हो सकता है, या गणित वाला अलग हो सकता है, कंप्यूटर वाला, वो सारे आपके स्टूडेंट 1V में सारे जो विषय कोड है वो आपको यहाँ से ये जो देखने को या मिल जाएंगे। आप जब एडमिशन डिटेल में जाते हैं या आपकी जो स्टडी मटेरियल्स बुक है उसमें से आपको सारे जो विषय के कोड है वो आपको यहाँ से सारे मिल जाते हैं। तो इसमें आपको कोई बताने की, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता जहाँ तक मैं समझता हूँ नहीं है, क्योंकि आप सब सारे समझदार लोग हैं। तो उनको आप ये सारे लिख के आप कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल से भी, आप आजकल अच्छे ऐप्स आते हैं जिनके माध्यम से आप उनको स्कैन कर सकते हो पीडीएफ में। जैसे एडोब स्कैन आता है या कैम स्कैनर आता है, आप अपने फ़ोन में भी स्कैन करके रख सकते हो। स्कैन करके इस तरह की जो फाइल का नाम आपको देना है, और जैसे वो पहला पेपर था उसका कोड के जैसे ये पहला कोड है, और उसके आपको यहाँ पर अपलोड पे जैसे क्लिक करोगे, मान लो उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो पूरी ये वहाँ से वो विंडो मांगेगा। तो वह यहाँ से आपको वो जैसे ब्राउज लेना, इस तरीके से जैसे ले लेना आपको। जैसे मैं एक ही उदाहरण के जरिए जैसे बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये था, इसको आपको यहाँ से ले लेना है और इसमें आपको बताया कितना MB है, और फिर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। इस तरीके एक-एक करके सारों का आपको सबमिट करना है। सबमिट करना है और लास्ट में आपको फाइनल करना है। ये अभी शुरू ही हुए, धीरे-धीरे आगे जैसे-जैसे ये प्रोसेस बढ़ेगा तो उसका मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, तो आपको वहाँ से एक अच्छे तरीके से समझा दूँगा। क्योंकि अभी बहुत सारे विद्यार्थियों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि हम ये जो असाइनमेंट्स हम डाउनलोड कैसे करें। तो आप ये पहले डाउनलोड कर लें और उनको अपना ये बना लें, क्योंकि अभी जो जनवरी 2021 के जो सत्र के जो विद्यार्थी हैं उनको 15 नवंबर तक आपको ये अपलोड ये करना है, जमा करना है कहने का मतलब। तो मैं अभी जो सितंबर है, अक्टूबर के 15 अक्टूबर के आसपास एक और अच्छा वीडियो बनाऊंगा कि आपको इसको अपलोड कैसे करना है, किस बात का ध्यान रखना है। हालांकि मैंने सारी चीज़ें बताई दी है, तो आप यहाँ पर जैसे जिस तरीके से डाउनलोड कर रहे हो, और उन डाउनलोड्स का आपको एक प्रिंट आउट निकालना है और उसी के अंदर आपको लिखना है, और उसी लिखे हुए का ही एक स्कैन पीडीएफ बना के, और उसकी जो या चाहे कंप्यूटर में बना रहे हो, चाहे आप मोबाइल में उसको स्कैन करके स्टोर कर रहे हो, तो आपका फॉर्मेट इस तरीके से रहने वाला, आपके स्कॉलर नंबर और फिर डैश, फिर ये नीचे वाला जो डैश आता है वो, और फिर जो विषय के कोड वो लिख देने हैं, और जो कोड है उसी में आपको इसमें सेव करना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज कर रहे थे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर। तो आज मैंने समय निकाल कर ये वीडियो बनाया, और मुझे उम्मीद है मैंने जो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझाई है। हो सकता है कुछ कमियां रह जाती है, तो कोई भी चीज़ फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट
कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें इसमें आपको करके नहीं बताई, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पज़ से किसी की वो पर्सनल जानकारी या जैसे डेट ऑफ बर्थ है वो बताना थोड़ा एक सिक्योरिटी के पर्पज़ से अच्छा नहीं रहता। लेकिन मैंने आपको समझाने में पूरी कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और क्यों नई चीज़ें तो हर किसी को भी समस्या होती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं इसी तरह के ही महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।